ओम महादेव्यो लक्ष्मी नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने और कथाओं को सुनने से हमें उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी की बहुत ही पवित्र और दुर्लभ कथाएं। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कथाओं को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा और कथा सुनते हुए जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ चलने लगी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी की नजरें उत्तर दिशा की तरफ पड़ गई। वहां इतनी ज्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा, बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज को छूना, उपयोग करना अपराध है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, आपकी गलती की माफी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माँ लक्ष्मी माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर रख लिया। उसने अपने खेत और घर में बहुत काम कराया, लेकिन जब माली को पता चला वो गरीब स्त्री कोई और नहीं स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वह अपराध भाव के कारण रोने लगा। उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, जो भी उसने उनके साथ किया उसको वे माफ कर दें। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ वह नियति थी, तुम्हारा दोष नहीं। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान मांगने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और गोबर के उपले थापती है। वे माँ लक्ष्मी है, तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा, तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन
चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूरी की। उसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा चल पड़ी। हे महालक्ष्मी, जैसे अपने ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महाभारत काल में हस्तिनापुर शहर में महालक्ष्मी व्रत के दिन महारानी गंधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने कुंती को आमंत्रित नहीं किया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया। उसी महल के बीचों बीच स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास थी। जब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा, आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्रदेव के पास गए, अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आए। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्रदेव का ऐरावत आया है, तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सबधि पूजन पूरा किया। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय हो। ये भक्तजनों, आप सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत का करने से घर में सुख सौभाग्य समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी सदैव घर में वास करती है। तो आप भक्तजन माँ वैभव लक्ष्मी की कथा को पूरे धैर्य के साथ पूरा अवश्य सुनिए। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब जुआ चोरी डकैती बहुत गुना होने लगे। इसके बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई ना करते, प्रभु भजन में लगे रहते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेश चासा चरस गांजा जैसी बुरी आदतों ने शीला के पति को घेर लिया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। आंखों में से अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला समझ ना पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव है, धैर्य रखो, मुझे अपनी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में
उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत, वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुख संपत्ति, यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शीला ने विधि के अनुसार व्रत का संकल्प किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपके ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनके सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी रखना माँ। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। शीला के गिरवी रखे गहने जल्दी ही छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय हो। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर अपनी कृपा बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आपको कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।